आज 1 फरवरी 2025 आप टीवी अगर देख रहे हों तो बजट पेश हो रहा है और इस बजट का बेसब्री से सभी को इंतज़ार था, क्योंकि केंद्र की सरकार ये जो 5 साल के लिए चुनी गई है, अगले जो 5 वर्ष हैं उसमें ये पहला बजट है, तो काफ़ी कुछ इसी पर डिपेंड करेगा कि क्या क्या प्लानिंग है उनकी। और चूँकि जो टेट पास कैंडिडेट्स हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा मित्र, अतिथि शिक्षक, अनुदेशक, प्रेरक, वित्तविहीन जो भी लोग हैं जो कि शिक्षक भर्ती या सरकारी नौकरी या कह लें कि जो भी जिस भी फील्ड में सरकारी नौकरी लेने के लिए सोच रहा है, तो वो लोग भी उम्मीद करते हैं कि इस बजट से हमें कुछ मिलेगा। और जो लोग संविदा पर कार्यरत हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि कुछ उनके लिए जो है गवर्नमेंट घोषणा करेगी। तो खैर ये तो केंद्र का है और फिर राज्यों का आना बाकी है। केंद्र के बाद राज्य भी अपने बजट पेश करेंगे। तो बजट के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे डिटेल में और जो मुख्य बिंदु है उस पर आएंगे। बजट पर ही सब कुछ डिपेंड होता है। आप भी अगर कोई चीज़ प्लान करते हैं कि हमें टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, लैपटॉप लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ भी, या घर में किसी के लिए पढ़ाई वगैरह कुछ एडमिशन कराना है कहीं, या फिर किसी का कोई बड़ा इलाज कराना है, कुछ भी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बजट के अनुसार डिसाइड करते हैं कि अभी करें या बाद में करें। तो बजट पर ही सब डिपेंड करता है। और बजट कैसे निर्धारित होता है, आप जानते हैं कि आप या हम या अन्य जो भी लोग, जो भी इनकम है, अगर महीने की इनकम 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, जो भी है, तो उस बजट के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कब क्या कैसे करना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बजट, हमारा आपका जो बजट होता है और जो गवर्नमेंट का बजट होता है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। गवर्नमेंट पहले खर्चे तय करती है, हम आप पहले इनकम देखते हैं, हमारी कमाई कितनी है, और उसके बाद अपनी कमाई को देखते हुए अपने खर्चे तय करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट पहले खर्चे तय करती है कि हमें यहाँ पर ब्रिज बनाना है, ये सड़क बनाना है, हाईवे बनाना है, नई ट्रेनें चलानी हैं, या जो कुछ भी प्लान करते हैं, या शिक्षा क्षेत्र की बात कर लें तो नए विद्यालय खोलने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान गवर्नमेंट पहले करती है कि अब हम क्या करेंगे, और फिर उस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, बजट कितनी ज़रूरत पड़ेगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कहाँ से आएगा ये बजट, उसके बाद ये डिसाइड होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था और लगातार जो है शिक्षा का बजट हर वर्ष बढ़ रहा है। पहले सर्व शिक्षा अभियान था, फिर समग्र शिक्षा अभियान, और समग्र शिक्षा अभियान में सेकेंड टर्म चल रहा है, अब थर्ड टर्म होगा। इसके बाद हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें देखने को मिलें। खैर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है, और उसी प्लान पर चल रही है, और हम लगातार आप लोगों को बताते भी रहते हैं। 2 योजनाएं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, बीएड हो, बीटीसी, सबका भविष्य उसी पर निर्भर करता है। जो 2 योजनाएँ हैं वो योजना है, एक तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा, और फिर हर कक्षा में शिक्षक योजना। दोनों ही काफ़ी बड़े बजट वाले हैं, योजनाएं हैं। जो पहली योजना है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हर कक्षा के लिए अलग कमरा, जो कमरे तैयार करने हैं ये हर वर्ष नहीं तैयार करने होंगे, एक बार अगर तैयार कर दिया गया तो फिर उसके बाद आगामी वर्षों में कमरे तैयार नहीं करने हैं। फिर वो पैसे वहाँ जब नहीं खर्च होंगे तो कहीं और खर्च किए जाएंगे। तो हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना यूपी गवर्नमेंट ने 2022 में इस पर खर्च करना शुरू किया, और 2022, 23, 24 में 80 से 90% कमरे तैयार कर लिए हैं। कुछ जगह रह गए जिन भी कारणों से रह गए हों, आप अपने आसपास किसी भी विद्यालय में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर कमरे बन गए हैं, टाइल्स लग गए हैं, बाउंड्री बन गई है, और बिजली, पानी और बहुत सारी नई व्यवस्था हो गई है। तो ये योजना यूपी के अंदर पूरी हो चुकी है। बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि वो इस वर्ष इन योजनाओं पर काम करेंगे और बजट तैयार कर रहे होंगे, कमरे तैयार होंगे। तो जो बजट इस बार आएगा तो इसमें देखने को हो सकता है बिहार में मिले। और कोई भी बजट
किसी भी चीज़ के लिए प्लान किया जाता है तो एक साल में सब कुछ नहीं किया। जैसे फर्नीचर देना था विद्यालयों को, तो लाखों विद्यालय हैं, तो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार विद्यालयों को फर्नीचर हर वर्ष दिया गया। एक बजट तय किया गया, इतना हम फर्नीचर पर खर्च हर वर्ष करेंगे। तो उसमें जितने विद्यालय आ रहे थे उतने विद्यालयों को हर वर्ष उतने उतने फर्नीचर दिए गए, चाहे वो 15,000 20,000 जो भी विद्यालय आ रहे थे, जिस वर्ष जितना बजट रहा हो उसके अनुसार। अब यूपी के अंदर जब कमरे बन गए हैं तो हर कक्षा के में जो है शिक्षक योजना इसकी शुरुआत होगी। बिहार सरकार ने दोनों योजनाओं को एक साथ घोषणा कर दिया, लेकिन ये संभव नहीं कि दोनों योजनाएं एक साथ हो जाएं। तो घोषणा करना अलग चीज़ है और उसे इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ है। और उत्तराखंड हो या बिहार हो, बीजेपी शासित राज्य ही है ये, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग कहानी है। तो वहाँ पर बीजेपी ने एनडीए कह लें घोषणा कर दिया है, लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर आने में, इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा। यूपी सरकार ने कमरे तैयार कर लिए हैं, अब शिक्षक देना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो वर्ष है 2025-26 और आगामी जो 2026-27, इन्हीं 2 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जैसे बिहार सरकार ने कहा कि 5 कक्षाएँ हैं तो 5 शिक्षक, यही हम लगातार बता रहे हैं यूपी में भी होना है। चूँकि बिहार में चुनाव है तो वहाँ पर लोगों को थोड़ा सा लुभाने के लिए और इस तरह की चीज़ें पहले से बताई जा रही हैं, घोषणा की जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वही होगा सिर्फ, ये जो कुछ भी बिहार या अन्य कोई राज्य घोषणा कर रहा है या जो कुछ कर भी रहा है तो वो बजट के अनुसार कर रहा है। बजट केंद्र सरकार देती है और केंद्र सरकार ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, उसी के अनुसार सब लोग काम कर रहे हैं। तो यूपी में भी होने जा रहा है शिक्षा में। तो जो भी टेट सी टेट पास हैं, और जैसे उत्तराखंड में परमानेंट कर दिए गए, जैसे एमपी में 50% आरक्षण दे दिया गया, बिहार में एनडीए सरकार ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा करा के परमानेंट करना शुरू कर दिया, ऐसे ही यूपी के अंदर होने जा रहा है। जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं ये परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब तक चीज़ें हो न जाए तब तो पढ़ाई बंद मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं इसको सोचते हैं कि चलो पढ़ाई नहीं करना है, बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं होने वाला है। तो पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। आगे क्या होगा, किस प्रोसेस से होगा, कैसे होगा, वो आएगा सामने। और जो भी टेट सी टेट पास बीएड बीटीसी डीएलएड है, वर्षवार नियुक्ति, इसीलिए टेट को आजीवन किया गया है। वर्षवार नियुक्ति शुरू होने वाला है, तो प्रथम चरण द्वितीय चरण जो भी स्टेप्स होंगे सामने आएंगे। और प्रथम चरण में 2011 से 18 तक वालों का होना है, तो 2011 वाले और उसके बाद वाले 2018 तक ये विशेष तौर पर जो है तैयारी शुरू कर दें। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं तो कहीं पढ़ाना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस में रहिए। किस प्रोसेस से होगा, कैसे होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, कि एग्ज़ाम होगा, अभी स्पष्ट कुछ नहीं है, इसलिए पढ़ते रहिए। चाहे एग्ज़ाम देना हो, चाहे इंटरव्यू देना हो, हर तरह से तैयार रहिए। तो चलिए, एक भाई साहब ने कॉल किया था, आपको सुनाते हैं। और आज की बातचीत जो भी है, बस पॉजिटिव रहिए और जो भी घोषणाएं हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, उन पर नज़र रखिए। आपके हमारे चिल्लाने या अन्य धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी करने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए इन चीज़ों में फालतू उलझी नहीं। एक 29,000 भर्ती थी, उस पर जजमेंट का हवाला दे करके कि जो है याचियों को लाभ मिल गया, ये हो गया, वो गया, वो सब फर्जी बातें हैं। अभी कोर्ट ऑर्डर पब्लिक नहीं हुआ है, फाइनल तो हो गया केस, जजमेंट सुरक्षित है। जजमेंट आने तक का वेट कीजिए, उसके पहले जो कुछ भी कह रहा है सब फर्जी बातें हैं। और याची लाभ कोई नियम नहीं है कि याची को लाभ मिलेगा ही, ठीक है। 72,000 में जो 72,825 भर्ती थी 2011 वाले में याचियों को लाभ मिला, उसके बारे में हमने बार बार बताया है कि क्यों लाभ मिला था। अभी ऐसी कंडीशन किसी अन्य भर्ती में देखने को नहीं मिली है। और आप भी देख सकते हैं कि किसी भी भर्ती में कोई नियुक्ति याची लाभ के तहत कभी नहीं हुई है उसके बाद। उस वक्त हुई थी क्योंकि शिक्षा में समायोजन वाला मैटर फंसा हुआ था, उस पर हम डिटेल में बहुत बार बता चुके हैं। जो लोग नए हैं वो पुराने ऑडियो वगैरह सुने, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, उनसे आप लोग चर्चा कीजिए, नए लोग। और पुराने लोग नए लोगों से जो है हर चीज़ शेयर किया कीजिए, वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, तो जिससे उनको भी लाभ मिले। तो चलिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर बातें समझ में आती हैं
तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो सामने नंबर है, आप वो नंबर सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से, और उस नंबर पर आप कभी भी हमसे चैट कर सकते हैं, और कॉल पर बात करना चाहें तो समय लेकर कॉल कर सकते हैं। तो आप जो है नंबर सेव कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा, वहाँ पर एक बेल होता है उसको टच करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम डालेंगे तो आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो आपको फटाक से नए वीडियो की जानकारी हो जाएगी और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, आप अपडेट से वंचित नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग अपडेट के बिना जो है बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो ऐसा ना कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल को टच कीजिए और वहाँ पर ऑल का जो नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए है ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सुनिए पूरी बातचीत और नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दीजिए। और बजट पर आपको समझ में आता हो तो ठीक, नहीं आता है तो सीखना शुरू कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है और उसका बजट प्रस्तुत हो रहा है, और बजट में मोहन सोहन सीता गीता नाम नहीं लिखा मिलेगा। बजट में एक एक चीज़ आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई सड़क बनती है तो उस पर नाम नहीं लिखा होता है इस पर कौन कौन चलेगा, सड़क बनती है तो उसके बाद कॉमन सी बात है उस रास्ते जिसको भी आना जाना हो उसको लाभ मिलेगा। तो ऐसे बजट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब बजट आ जाता है तो उस जो भी काम होते हैं तो उसके अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उनको लाभ मिलता है। जैसे मान लीजिए घर दे रही है गवर्नमेंट, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई तय किए कि हम सीता को देंगे, गीता को देंगे, राम को देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें आवेदन लिए जाते हैं, उस प्रक्रिया को जो पूरी करता है और उसमें सेलेक्ट होता है तो उससे लाभ मिलता है। ऐसे ही जो भी चीज़ हम बता रहे हैं उसमें जो प्रोसेस होगा, आवेदन आपको करना होगा, चाहे शिक्षा में समायोजन की बात करें चाहे वर्षवार नियुक्ति की, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए तैयार रहिए, पढ़ाई जारी रखिए और अपडेट्स लेते रहिए। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो हेलो। हाँ, कौन? पुनः जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन? रविंदर बात कर रहा हूँ सर, गाजियाबाद से। बताइए। सर जी मैं ये पूछ रहा था, ये कब से स्टार्ट होने वाला है सर? ये स्टार्ट कोई भी चीज़ कब होगा वो जिसको स्टार्ट करना वही बता सकता है ना एग्जैक्टली। नहीं वो तो ठीक है सर, आपकी बातें हमेशा सच होती है ना, इसलिए हम तो आपके सर मान रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं वो लगभग में हो जाएगा सर। तो बस जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं जी उन पर नज़र रखिए और उनके आधार पर जो अनुमान है वो तो देख ही रहे हैं आप, हमेशा लगातार हम बता ही रहे हैं कि जी 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 तो चरणबद्ध होगा। और कोई भी चीज़ जो है जब बड़े पैमाने पर करना होता है, बड़े स्केल पर, जी। तो वो चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप होती हैं। हाँ जी। तो 2025, 26, 26, 27 इन्हीं 2 वर्षों में चरणबद्ध करना है। और आप देख ही रहे हैं कि यूपी के अंदर तो कमरे बन गए, बिहार सरकार अब कह रही है कि मार्च तक हम बना लेंगे कमरे। हाँ जी। और लगातार हम बता रहे हैं हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसकी घोषणा बिहार सरकार ने कर दिया। हाँ जी। अब यूपी सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों की बारी है, तो बजट आ रहा है। बजट के बाद उम्मीद है कि हो सकता है कि 1-2 महीने में जी। चीज़ें धीरे-धीरे सामने आ जाएँ। अच्छा। अभी तो एनसीटी अधिनियम जो 2025 आना है उसका इंतज़ार है कि बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाए, उसके बाद ही तो कुछ होगा। बीएड वाले हैं ना? हाँ जी हाँ जी सर, उसमें तो उसमें मिलिट्री वाले में तो प्राइमरी वाले को भरवा दिए थे फॉर्म। आप एक चीज़ बताइए, जी आपके पिताजी की कोई प्रॉपर्टी हो, जी जी जी। क्या आपका पड़ोसी किसी को रजिस्ट्री कर सकता है? ना सर, हम ही करेंगे। अगर मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी रजिस्ट्री करता है तो वो वैलिड है या इनवैलिड है? वो तो फर्जी है सर जी। तो जो काम एनसीटी का है, हाँ जी। एनसीटी ने किया ही नहीं अभी, हाँ सर, आए ना जियो वो तो। तो और कहीं अगर कोई कर रहा है तो या तो मिस्टेक है, हाँ जी। या तो फिर वो गलती कर रहा है। तो जो गलती करेगा तो फिर जानते हैं उसका परिणाम, शिक्षा में समायोजन देखे हैं आप। हाँ जी। और जब बजट रद्द हो गया है तो अन्य राज्यों में जहाँ कहीं जो कुछ हुआ या चल रहा था वो भी देखे हैं कि क्या हुआ, उसका परिणाम रुक गया हाँ सब जी। कुछ। एनआईए डीलिट का भी जजमेंट आया तो वो भी देखे हैं कि बिहार में जो नियुक्तियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रद्द करने के लिए कह दिया। अच्छा जी। तो जो चीज़ें सही हैं, लीगल हैं, उनको ही फोकस कीजिए। अगर कहीं कोई कर रहा है तो उससे प्रभावित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जी। या तो बाय मिस्टेक कर रहे हैं बिना जाने, और अगर कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं चैलेंज होगा, कोई न कोई कहीं तो कोर्ट को हाँ विरोध जी। करेगा ही।
ठीक है सर जी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा कीजिए कि जब भी कोई वैकेंसी आती है जी तो उसमें जो एनसीटी का करंट में कंडीशन, करंट रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। और अगर कोई कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है तो उसको भी जी। ध्यान में रखा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी देखिए एनआई डीलेट को लेकर के एनसीटी जो है एक लेटर जारी की है 27 तारीख को। अच्छा जी। जो एनआई डीलेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद पुनर्विचार डाला गया। अच्छा जी। तो उस पर जो ऑर्डर आया उसके बाद एनसीटी ने उसमें स्पष्ट किया है कि जो लोग 2017 के पहले गवर्नमेंट जॉब में थे जी उनको राहत रहेगा। जी। बाकी अन्य जहाँ कहीं जो नियुक्तियां हुई हैं वो जो है इनवैलिड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार। अच्छा जी। तो जो भी कोर्ट ऑर्डर आ रहे हैं उसको ध्यान में रख कर के ही तो हर किसी को काम करना है। हाँ जी, बिल्कुल उसी के अनुसार काम होना है सर, अगर कर भी दे तो वो गड़बड़ा जाएगा सारा। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। एनसीटी अधिनियम 2025 से संभावना है कि 1-2 महीने में लागू हो जाएगा जी और बीएड वैलिड हो जाएगा जब, जी इसके बाद ये वर्षवार नियुक्ति है, शिक्षा मित्रों का भी जो टेट सी टेट पास हैं उनका भी जी। समापन है, उत्तराखंड मॉडल। तो ये सारी चीज़ें जो है घोषणा होंगी, हर राज्य में ही धीरे धीरे होना है। हाँ जी। हम लगातार बता रहे थे कि वर्षवार नियुक्ति होगी, हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो हर कक्षा में शिक्षक योजना मतलब एक विद्यालय में 5 कक्षाएं तो 5 शिक्षक। हाँ जी, कम से कम 5 तो होने ही होने हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी राज्य का कंडीशन उठा के देख लीजिए तो वहाँ पर 5 कक्षाएं जो है 1 या 2 टीचर ही मैनेज कर रहे हैं। तो हाँ जी। बिहार सरकार ने कहा कि जो है अभी न्यूज आया कि 5 शिक्षक वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे और जी, जहाँ ज़्यादा संख्या है वहाँ पर 6 किए जाएंगे। बच्चों की संख्या के आधार पर। हाँ, तो ये बात वही हो गया है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, 5 हाँ जी, हाँ जी। कक्षाएं हैं तो 5 शिक्षक, हाँ जी। और जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर 6 शिक्षक। जी। तो ये वही योजना है। अब बात अलग है कि कौन सा राज्य क्या नाम दे करके या किस तरीके से उस बात को कह रहा है। वो अपनी योजना के हिसाब से कहेंगे बात को। हाँ, तो लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे हैं तो इन बात को तो समझते हैं ना कि 5 शिक्षक जी, का जी, मतलब जी। हो गया हर कक्षा में शिक्षक। हाँ जी, एक क्लास में तो हर कक्षा में शिक्षक जाएगा अब तो फिर। हाँ, तो ये वही योजना है। जी। तो अभी बिहार ने घोषणा किया है और कोई भी चीज़ जो है घोषणा होने के बाद अ, उसको अप्लाई करने में समय लगता है। जी। तो बिहार सरकार ने तो अभी तो कमरा ही नहीं बनाया है। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि मार्च तक हम कमरा बना लेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं कि सरकारी काम इतनी तेजी से कैसे हो सकता है कि जनवरी चल रहा है और मार्च तक कमरे बन जाएं। यूपी में तो 2022, 23, 24 3 साल लग गए, लेकिन अभी भी 5-10% जगह जो बसी कमरे हुई है बनने से सर ये। बचे हुए हैं। 3 हम्म। साल लग गए कमरे तैयार करने में। तो चूंकि बिहार में चुनाव है तो उसको देख करके तेजी से वो थोड़ा घोषणाएं कर रहे हैं। होने में तो समय लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। और यूपी में तो कमरे बन गए हैं। जी। यहाँ पर सिर्फ जो है वर्षवार नियुक्ति शुरू करना है, हर कक्षा में शिक्षक योजना शुरू करना, और शुरू करने के बाद यहाँ पर वेट नहीं करना है। ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो आगे बढ़ेंगे घोषणा जी। करने के बाद। तो बिहार ने अभी सिर्फ घोषणा किया है। यूपी सरकार सारी तैयारी कर चुकी है। केंद्र सरकार ने इस साल जो है शिक्षा का बजट भी बढ़ाने का घोषणा किया है। आज बजट पेश हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है। तो अब जैसे जैसे बजट पेश होगा सामने आएगा कि शिक्षा का कितना जो है बजट बढ़ा है या क्या हुआ है। तो उसी के आधार पर सारी चीज़ें होंगी। अभी तक कमरे, फर्नीचर, टाइल्स वाइल्स लगाना, बाउंड्री बनवाना, बिजली, पानी, अन्य व्यवस्था कर रहे थे। जी। ये सब एक बार खर्चे होते हैं। हाँ एक बार जी। अगर कमरा बन गया तो हर साल तो नहीं बनाना। नहीं जी। सिर्फ उसकी रंगाई पुताई जो भी मेंटेनेंस का खर्चा आएगा बस वही। हाँ, तो थोड़ा बहुत वही चलता रहता है। हाँ, तो ये जो बड़े खर्चे थे उधर कर लिए। अब जो बजट इस पर जा रहा था, फर्नीचर दे रहे हैं, कमरे बना रहे हैं, अब वो बजट तो वहाँ देना नहीं है। अब तो बजट वो बच गया। अब तो तो शिक्षकों के लिए देना है। हाँ, अब जो है जब विद्यालय व्यवस्थित हो गए हैं, अब वहाँ पर शिक्षक देना है तो शिक्षक की तरफ बढ़ रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय है, एकल विद्यालय है, उसको ध्यान में रखते हुए जी। कहाँ पर क्या कंडीशन है, मानक तय होंगे और उन मानकों के आधार पर आगे। काम आगे बढ़ेगा। हाँ, चूँकि 2017 का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जो है पुराने लोगों का हो नहीं जाता है, जी। तब तक नई भर्ती नहीं करना है। ठीक है जी। तो नई भर्ती इसीलिए आ नहीं रही है अभी तक। देखिए कहीं कोई घोषणा है नई भर्ती की? नहीं जी। तो प्राइमरी में नई भर्ती
गवर्नमेंट स्कूलों में एडेड में कर सकते हैं। जो चलाते हैं मैनेजमेंट वाले, वहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, हाँ हो जी। सकता है उसकी भर्ती आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पहले पुराने लोगों को जहाँ कहीं जो कुछ भी मैटर है उसको खत्म करते हुए नियुक्ति देना है। तो ये जो योजना है, हर कक्षा में शिक्षा योजना, इसी के तहत नियुक्ति देंगे। और जी, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे अन्य कोई भी हो, हर कोई क्या चाहता है, ज्वाइनिंग ही, नियुक्ति सही मिल बात है जाए। सर जी। और जहाँ नियुक्ति मिल गया तो फिर पुराना केस कहाँ क्या चल रहा है, क्या ऑर्डर है, क्या नहीं, उससे क्या मतलब फिर। तो ठीक है सर इसी जी। तरफ बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। बजट जो है पेश हो रहा है, अभी तो केंद्र का है, इसके बाद राज्यों का है। जी। धीरे धीरे, चूंकि यूपी गवर्नमेंट जो है फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाँ जी। बहुत ज्यादा ही लोग एडवांस पढ़े लिखे हैं। अच्छा। जैसे उदाहरण में ले लिया जाए शिक्षा मित्र में, तो जी। वहाँ पर इतने एडवांस लोग हैं कि गवर्नमेंट कह रही थी भैया टेट हम पास करवा देंगे आसानी से, और उसके बाद हाँ फिर जी। समायोजन करेंगे। तो यहाँ पर इतने ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं कि उन्होंने कहा कि भैया हम जान दे देंगे लेकिन टेट नहीं देंगे। तो वो तो अपने सर पैर पर तो अपने पैर पर बहकावे कुल्हाड़ी। में आ गया ना वो। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बहकावे में आए। अगर कोई बहकावे में आ गया इसका मतलब वो अनपढ़ है, वो अपना बुद्धि विवेक नहीं यूज कर रहा है। जी। जो अपना बुद्धि विवेक नहीं यूज कर रहा है उसको पढ़ा लिखा माना जा सकता है? ना नहीं। सर, जो दूसरे के कहने में आ गया वो तो बेवकूफ आदमी है। आजकल देख रहे हैं कि आईएएस पीसीएस सब जो है वो जालसाजों में फंस जा रहे हैं और पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो बताइए उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब रहेगा कि कोई और आपको मैनिपुलेट कर ले रहा है और आपसे अपना मतलब निकलवा ले रहा है, पैसा ट्रांसफर करा ले रहा है। हाँ जी। अच्छा, और दूसरी तरफ देख लीजिए बीएड वाले जो हैं या बीटीसी हैं, डीएलएड हैं, हाँ जी। ये लोग भी जो है उस समय अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट थी। वो बहुत सारी चीजें कह रहे थे, दोनों विज्ञापन भरने को तैयार थे, सारी चीजें, लेकिन ये लोग नहीं, हम तो समायोजन रद्द कराएंगे शिक्षा मित्रों का, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। गवर्नमेंट को लगे चैलेंज करने, यहाँ पर भी जो है कोर्ट कचहरी में कि हम तो कोर्ट से लेकर रहेंगे, तो आज तक उलझे पड़े हैं। तो ये जो लोग ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, जो नेता बन गए हैं, हाँ जी। ये लोग जो गड़बड़ियां करते हैं, तो उसको भी तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना है कि हम जब कोई चीज आगे बढ़ करके करें, कोई काम करें, तो फिर उसमें विवाद ना हो। सही बात है सर जी। देखिए बीएड को प्राइमरी वैलिड किया गया, जी। अब उसमें कांग्रेस की उसमें मीटिंग नहीं हुआ है, इस चीज को दिखाते हुए राजस्थान से मुद्दा उठाई और हाँ जी। बजट रद्द करा दिया। तो विपक्ष भी है, नेता भी हैं, हाँ सबको सर, ध्यान में अब रखना है। सही बात है सर। तो इसीलिए जो है पहले टेट को आजीवन कर दिए 2021 में। बीएड जो 50% की बाध्यता वाली वो कंडीशन भी थी खत्म हो उसको भी गई। छूट दे दिए। और हम तो एक ही दो हम लोग आप जान रहे हैं, जी। बाकी विभाग और क्या क्या किया है वो तो वही जानते होंगे। बहुत सारी चीजें न्यूज में आते रहते हैं, कुछ चीजें जी। नजर ध्यान में आती है, कुछ चीजें नजर में नहीं आती। कभी कभी बहुत सारी चीजें हमको आपको बताया भी नहीं जाता, विभाग अपना काम कर रहा होता है। जी। तो यूपी के अंदर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है। जब बीएड वाला समस्या जो है वो एनसीटी अधिनियम 2025 लागू होते ही वो भी समस्या समाप्त हो जाएगा। 4 साल, 2 साल, 1 साल यही बीएड रहना है। जी। और डीएलएड डीएड हरियाणा ने बंद कर ही दिया, महाराष्ट्र ने बंद कर ही दिया। हाँ जी। बिहार बार बार जो है न्यूज निकाल रहा है कि 2026 हम जो है बंद कर देंगे। हाँ जी। तो यही कंडीशन है, 2026 से 2030 के बीच में डीएलएड डीएड जितने भी डिप्लोमा है वो सब बंद करना है। तो जैसे ये एनसीटी अधिनियम 2025 आएगा तो ये सारी चीजें जो है गलतफहमियां जो लोगों को हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, वो जी। सब दूर हो जाएंगे। उधर ब्रिज कोर्स की भी तैयारी चल रही है, उसके लिए भी कमेटी बनाई, 1 महीने का समय दिया गया है, फरवरी तक का समय है। जी। तो वो ब्रिज कोर्स भी आ जाएगा। ब्रिज कोर्स इस बार कई तैयार किए जा रहे हैं, एनआईएस डीएलएड वालों के लिए भी तैयार किया जा रहा है, 1 वर्षीय बीएड के लिए भी, 2 वर्षीय बीएड के लिए भी। और बीएड रहेगा प्री प्राइमरी से इंटर तक। जी। लग रहा विद्यालय में है। हाँ सर, अभी भीड़ से हो रही है ना सर, दोबारा से कॉल करता हूँ। चलिए।